आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गैस आज की इस क्लास में हम लोग स्थितिज ऊर्जा के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो गैस आज के ये वीडियो अध्याय 10 कार्य तथा ऊर्जा पर तीसरा वीडियो होने वाला है। तो गैस इसके पहले भी 2 वीडियो बनाया जा चुका है जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ठीक, अगर गैस आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप लोग वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और गैस अगर आप लोगों ने इसके पहले के चैप्टर नहीं किए जो कि है चैप्टर 7, 8 और 9, तो गैस सबसे पहले उन चैप्टरों को कीजिए, वरना गैस आपको जो ये वाले चैप्टर है वो समझ नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए गैस आज की जो क्लास है उसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा के विषय में गैस हम लोगों ने जब इस अध्याय को शुरू किया था, मतलब जब गैस हम लोग एक उदाहरण किए थे जहाँ पर आपको याद होगा एक कूली रहते हैं। यहाँ पर देखिए एक कूली थे गैस जो कि एक बोझा को या फिर बोल सकते हैं एक सामान था ये, तो इस सामान को गैस नीचे से ऊपर उठा रहे होते हैं अपने सिर पर। तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं। ठीक, बन गया गैस। तो ये वाला बोझा को वो अपने सिर पर उठाया। तो गैस इस समय इनको जो किया गया, इनको जो इस बोझा को ऊपर उठाने के लिए जो कार्य किया जाता है, जो कार्य गैस किया जाएगा, तो गैस वो कार्य देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और आपको गैस पता ही है स्थिति में जब परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन होने के कारण वस्तु में जो ऊर्जा संचित होगा उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। और गैस देखिए इस वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक, और गैस ये जो कार्य है तो वो इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा, संचित। तो गैस ये संचित का मतलब क्या होता है, तो जमा रहेगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, जमा रहेगा। ठीक, जो कार्य है। ठीक, इसको मिटा लेते हैं। तो गैस देखिए इस स्थिति को समझिएगा, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो गैस इस स्थिति में हम लोग बाहरी बल गैस ऊपर की दिशा में लगा रहे हैं। क्या लग कर है, बाहरी जो बल है तो वो हम लोग अपने हाथ के द्वारा जो बल है वो हम लोग ऊपर की दिशा में लगा रहे हैं। पर गैस नीचे भी पृथ्वी क्या करेगा, एक बल के द्वारा इस वस्तु को खींचेगा जो कि रहेगा गैस mg। आपको पता ही है जो वस्तु का भार है, तो वस्तु का भार गैस जितना रहेगा उसी बल के द्वारा जो पृथ्वी है वो किसी वस्तु को खींचता है नीचे में। ठीक, यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस अब देखिए हमें उतना ही, मतलब जितना बल द्वारा गैस पृथ्वी खींच रहा है नीचे में इस वस्तु को, उतना ही बल गैस न्यूनतम, मतलब कम से कम हमें उतना ही बल चाहिए इस वस्तु को ऊपर उठाने के लिए। तो इस कारण हम लोग यहाँ पर भी मतलब जो बाह्य बल लग रहा है ऊपर की दिशा में तो वो भी गैस हो जाएगा mg। ठीक, इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो गैस नीचे की दिशा में mg बल लग रहा है और ऊपर की दिशा में भी उतना ही लगेगा mg। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा गैस। तो गैस वस्तु को हम लोग ऊपर की दिशा में उठा रहे हैं, मतलब ऊपर की दिशा में बल लगा रहे हैं। ठीक, तो विस्थापित भी मतलब उठा दिए कुछ ऊंचाई तक गैस इस वस्तु को हम लोग उठाएंगे जो कि होगा h ऊंचाई, ऐसा हम लोग मान कर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस, तो गैस जो ऊंचाई लेना है हमें, देखिए अगर हम लोग ये तल से ले रहे हैं तो इस तल से इस तल तक ऊंचाई हमें लेना है। ठीक, जो कि हो जाएगा गैस h ऊंचाई। देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, h ऊंचाई। ठीक, तो गैस हम लोग बल लगाए, वस्तु विस्थापित भी हुआ h ऊंचाई तक। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो गैस यहाँ पर हम लोग क्या कार्य कर रहे, बल भी लगा रहे, वस्तु विस्थापित भी हो रहा है, मतलब कार्य किया जा रहा है। और आपको पता है जो कार्य होगा तो वो बल, देखिए यहाँ पर बल गुना विस्थापन। ठीक, ऐसा होगा F गुना S। पर गैस इस स्थिति में F गुना S की जगह हम लोग क्या लेंगे, गुना h लेंगे, क्योंकि ऊंचाई है इसका विस्थापन, है ना। तो ऊंचाई है तो गैस हम लोग h की जगह क्या, सॉरी हम लोग f की जगह लिख सकते हैं mg।
तो एम जी और गैस एच, ठीक, गुना में एच था तो एच, तो एफ की जगह गैस हम लोग एम जी लिखे हैं। तो गैस यही है स्थितिज ऊर्जा का। जब हम लोग एक वस्तु को नीचे से ऊपर उठाते हैं तो तब हम लोग के पास कौन सा फॉर्मूला मिलता है, तो गैस यही फॉर्मूला मिलता है, एम जी एच। ठीक, तो गैस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, अब तक हम लोगों ने समझा कि किसी वस्तु की अगर स्थिति में, पहले गाइस वस्तु नीचे था, अभी गैस वस्तु को ऊपर उठा दिए, तो हम लोग में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, यहाँ पर आकार में परिवर्तन के कारण ऐसा भी लिख सकते हैं। तो गैस अगर किसी वस्तु का जो पहले स्थिति था उसको हम लोग परिवर्तित कर दिए, दूसरा जगह ले गए, तो उस स्थिति में भी गैस उस वस्तु में ऊर्जा आ जाएगा। या फिर गैस अगर उस वस्तु का आकार अलग था और हम लोग दूसरा आकार दे दिए, तो उस स्थिति में भी गैस आकार में परिवर्तन के कारण भी उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक, तो गैस फिर से हम लोग समझते हैं, जो स्थितिज ऊर्जा है, एक तो स्थिति में परिवर्तन के कारण आती है स्थिति, या फिर गैस आकार में परिवर्तन के कारण आता है। ठीक, इसको समझते फिर जो ऊर्जा, तो गैस आकार में परिवर्तन के कारण उस वस्तु में ऊर्जा संचित होती है, तो उस ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अभी हम लोग उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदाहरण के लिए रबर बैंड को खींचना। तो गैस जब हम लोग रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड का जो आकार है तो वो परिवर्तित होते हैं। ठीक, तो चलिए गैस चित्र में देख लेते हैं इसको। देखिए वाला चित्र। तो गैस यहाँ पर रबर बैंड ये सिंपल सा आकार, मतलब जो उसका वास्तविक आकार है उसमें है। और जब गैस हम लोग रबर बैंड को खींचना शुरू किए, ठीक, मान लेते हैं कि ये वाला जो हाथ है इसको हम लोग स्थिर रखे हैं और इस हाथ के द्वारा खींच रहे हैं। ठीक, ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं, इस हाथ के द्वारा हम लोग खींच रहे हैं। तो गैस अब मानते हैं जो रबर बैंड है तो वो एक्स, उसका जो लंबाई हो गया अभी एक्स बढ़ गया। पहले गैस इसका लंबाई मान लेते हैं एल था, तो गैस अब यहाँ पर इसका जो लंबाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा गैस एल प्लस एक्स, क्योंकि एक्स लंबाई बढ़ रहा है, मतलब एल के साथ एक्स प्लस में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक ये समझ में आ गया। आप लोग गैस जब भी किसी भी वस्तु को खींचते हैं और अगर वो खिंचाता है तो उस स्थिति में उस वस्तु का क्या होगा, लंबाई बढ़ता है। जैसे कि गैस हम लोग स्प्रिंग का ही ले लेते हैं। जब हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं तो उस स्थिति में गैस उस स्प्रिंग का जो आकार है तो वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक, तो वैसे यहाँ पर देखिए रबर बैंड का आकार में परिवर्तन होने के कारण आकार में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रहा है गैस। ठीक, और गैस यहाँ से चपटा होते जा रहा है ना। तो लंबाई में गैस वृद्धि हो रहा है, मतलब आकार में परिवर्तन हो रहा है, और आकार में परिवर्तन होने के कारण गैस ये जो रबर बैंड है इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी। ऊर्जा आ जाएगा, कौन सा ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। आकार में परिवर्तन के कारण कौन सा ऊर्जा आता है, तो वो आता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। और गैस ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होगा, तो गैस वो बराबर होगा इस रबर बैंड को खींचने में कितना कार्य किया जा रहा है। ठीक, कितना कार्य गैस इस रबर बैंड को खींचने में किया जा रहा है तो उसके बराबर होगा। तो कितना कार्य किया जा रहा होगा, तो इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं गैस उसका जो लंबाई है तो वो एक्स बढ़ गया। पहले गैस इसका लंबाई इतना ही सा था और गैस ये अब बढ़कर जब हम लोग उसको खींचे तब ये बढ़कर और थोड़ा सा गैस ये वृद्धि हो गया, ऐसे करके फैल गया। ठीक, खींचने पर ऐसा हम लोग मानते हैं। वैसे गैस आप लोग इसको करके भी देख सकते हैं। ठीक है, रबर बैंड को जब भी खींचा जाता है तो वो बढ़ जाता है, उसका लंबाई में वृद्धि हो जाता है। तो गैस देखिए बल हम लोग किस दिशा से लगाए, तो गैस जो बल है, ऐसा मान रही वाला हाथ स्थिर है और इस हाथ के द्वारा गैस इस रबर बैंड पर बल लगाया जा रहा है, ऐसा हम लोग मान कर चल रहे हैं। तो गैस देखिए बल हम लोग इस दिशा में, मतलब खींच इस दिशा से रहे, इस दिशा में, ठीक, पूरब की तरफ गैस खींच रहे हैं। तो गैस इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये होता है उत्तर, ये दक्षिण। उत्तर को हम लोग अंग्रेजी में नॉर्थ कहते हैं,
दक्षिण को साउथ कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो गैस पूरब की दिशा से खींचा रहा है, ठीक। तो हम लोग बल गैस इस दिशा से लगा रहे हैं और जो रबर बैंड है वो फैल भी इसी दिशा में रहा है, मतलब इसी दिशा में गैस उसका लंबाई भी बढ़ रहा है, ऐसे लंबा हो जाएगा, ठीक। तो गैस यहाँ पे बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो किया गया कार्य है तो वो बल गुना विस्थापन होता है, तो इस कारण हमें किया गया कार्य मिल जाएगा। और गैस जो स्थितिज ऊर्जा इस रबर बैंड में संचित होगा तो वो किया गया कार्य के बराबर होगा, ठीक। तो गैस जब हम लोग इस रबर बैंड को खींचना छोड़ देते फिर वो अपने जो असली आकृति है, आकार है, तो उसमें आ जाती है, ठीक। और अगर गैस हम लोग दोनों हाथ से जो रबर बैंड है उसको छोड़ देंगे तो उस स्थिति में गैस इस रबर बैंड में गतिज ऊर्जा आ जाती है। मतलब गैस देखिए इसको समझते हैं। जो स्थितिज ऊर्जा जब हम लोग रबर बैंड का आकृति में परिवर्तन कर रहे थे, जो स्थितिज ऊर्जा इस रबर बैंड में संचित था गैस, तो वो स्थितिज ऊर्जा अब बदल जाएगा गतिज ऊर्जा में, ठीक ना। और गैस इसी गतिज ऊर्जा के कारण जब आप लोग अपने दोनों हाथ से इस रबर बैंड को छोड़ते हैं तो गैस क्या होगा, ये रबर बैंड दूर जा गिरता है, नीचे गिर जाएगा, ठीक। तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा आ जाते हैं और वो रबर बैंड गति करने लगते हैं, ठीक। ऐसे दूर जाएगा फिर गैस गिर जाएगा, मतलब गिरना भी गति हो रहा है, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा गैस। तो अब देखिए गैस स्प्रिंग की सहायता से ये जो गैस हम लोग रबर बैंड में समझे तो स्प्रिंग में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो गैस अब हम लोग स्प्रिंग में समझते हैं। तो गैस देखिए एक स्प्रिंग मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे देखिए गैस ये वाला गैस एक नॉर्मल स्प्रिंग है, ऐसे हम लोग मानते हैं, ठीक। और गैस हम लोग यहाँ से क्या है स्प्रिंग को खींच रहे हैं, ऐसे हम लोग मानते हैं। तो गैस जब हम लोग यहाँ से स्प्रिंग को खींचते हैं तो ये स्प्रिंग क्या होगा, इसका लंबाई में थोड़ा वृद्धि हो जाएगा खींचने पर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बल गैस इस दिशा में लगा रहे हैं, ठीक। इस दिशा से हम लोग खींच रहे हैं। तो गैस जब हम लोग उस दिशा में बल लगाएंगे तो देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा, तो फिर से हम लोग वैसे बनाएंगे और गैस अब ये जो स्प्रिंग होगा तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक। देखिए ये क्या हुआ, लंबा हो गया ना। तो देखिए गैस यहाँ पर तो गैस जो ड्राइंग है उतना परफेक्ट तो नहीं बने हैं, तो समझने के लिए ठीक ठाक है, ठीक ना, समझ आ जाएगा इसमें। तो गैस देखिए कितना लंबाई में गैस वृद्धि हुआ। देखिए जब आप लोग स्प्रिंग को खींचते हैं तो गैस स्प्रिंग क्या होता है, फैल जाता है, जिसके कारण उसका लंबाई में वृद्धि होता है ना, लंबाई में वृद्धि हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ इसको समझते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम लोग लाइन खींचेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कितना लंबाई में वृद्धि हो रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए गाइस लंबाई में वृद्धि, देखिए ये वाला लाइन यहाँ से ऐसे आते जा रहा है ना। तो लंबाई में कितना वृद्धि हुआ है तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए ये वाला जो लंबाई है गाइस, ये वाला जो लंबाई तो इतना ही वृद्धि हुआ है लंबाई में, इसको हम लोग x मान के चलते हैं। तो गैस आप लोग स्प्रिंग को खींचे और स्प्रिंग गैस थोड़ा सा विस्थापित हुआ, मतलब उसका लंबाई में थोड़ा सा वृद्धि हुआ, ठीक। तो गैस यहाँ पे क्या होगा, बल भी लग रहा है, वस्तु विस्थापन भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पहले लंबाई अलग था, तभी गैस ये थोड़ा फैल कर इसका लंबाई में थोड़ा वृद्धि हुई है, तो इसको हम लोग विस्थापन मान कर चलते हैं। यहाँ पर गए जो किया गया कार्य होगा तो वो हमें देखने को मिलेगा, ये जो हम लोग बल लगा रहे हैं बाह्य बल इस स्प्रिंग को खींचने के लिए, इसका और गैस ये जो लंबाई में जितना वृद्धि हो रहा है तो उसके गुणनफल का बराबर होगा, ठीक। यहाँ पर गैस विस्थापन देखते हैं और यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हो रही है स्प्रिंग में,
गैस 1 मीटर, ऐसा मान के चलते हैं। 2 मीटर मानते हैं, 2 मीटर। ठीक, और गैस जब हम लोग स्प्रिंग को खींचे तो उसका लंबाई हो गया, वैसे गैस इतना लंबा स्प्रिंग नहीं होता है, 2 मीटर नहीं। वैसे स्प्रिंग जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है ना, तो ऐसे केवल हम लोग मान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग पेन का स्प्रिंग देखेंगे तो वो कुछ सेंटीमीटर का होगा, ठीक, मीटर का नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग इस स्प्रिंग को खींचे, मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 मीटर लंबाई बढ़ गई स्प्रिंग का। ठीक, ये जो एक्स है गैस, इसको हम लोग मान कर चलते हैं 1 मीटर बढ़ा। तो अब गैस स्प्रिंग का जो लंबाई होगा तो वो क्या होगा, 2 मीटर प्लस 1 मीटर, मतलब 3 मीटर लंबा हो गया स्प्रिंग, है ना। तो गैस अगर हम आपसे कोई ये पूछे कि अब स्प्रिंग में लंबाई कितना बढ़ा, तो 1 मीटर बढ़ा, है ना। तो यहाँ पर गैस बल गुना ये जो लंबाई कितना बढ़ रहा है, बढ़ा, पहले वाला मतलब प्लस नहीं करना है, कितना बढ़ रहा है तो उसको, ठीक, तो वो, तो गाइस यहाँ पर या फिर बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ पर था और थोड़ा विस्थापित होकर फिर आगे चल ऐसे भी लेकर चल सकते हैं। यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। तो हमें किया गया कार्य मिल रहा है और गैस इस स्थिति में स्प्रिंग का आकार में परिवर्तन हो रहा है, खींच रहे उसका लंबाई में वृद्धि हो रहा है, आकार बदल रहा है, ठीक। तो इस कारण गैस यहाँ पर आकार बदलने के कारण या फिर बोल सकते हैं जो स्थिति है वो बदलने के कारण जो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा संचित हुआ होगा इस स्प्रिंग में, तो वो गैस बराबर होगा किया गया कार्य के। मतलब इस स्प्रिंग को खींचने में कितना कार्य किया जा रहा है तो उसके बराबर होगा, ठीक। और गैस जब आप लोग इस स्प्रिंग को खींचना छोड़ देते हैं, मतलब ये जो बल है वो लगाना छोड़ देते हैं, तो गैस ये स्प्रिंग अपने पहले वाला जो पोजीशन है उसमें आ जाएगा। देखिए ये वाला जो स्प्रिंग है तो वो अपने इसी आकार में आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं। तो गैस बल लगाना छोड़ दिए तो गैस ये जो स्प्रिंग है इस आकार में आ जाएगा, मतलब उसका जो लंबाई में जितना वृद्धि हुआ था वो लंबाई गैस घट जाएगा और पहले जितना लंबाई था स्प्रिंग का उतना ही लंबा वो हो जाएगा, ठीक। तो गैस जब हम लोग स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो कुछ समय तक गैस स्प्रिंग मतलब इधर उधर होते रहते हैं, ठीक। मतलब देखिए यहाँ पर ये दोलन करते रहता है, मतलब पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा कुछ समय तक, ठीक। जहाँ पर गैस हमें स्प्रिंग का गतिज ऊर्जा देखने को मिलता है जब हम लोग स्प्रिंग को छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो स्प्रिंग में संचित, देखिए ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है, ठीक। ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, ठीक। तो इस कारण गैस जब हम लोग स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो स्प्रिंग में मौजूद जब स्प्रिंग का आकार में परिवर्तन हुआ था तो वहाँ पर मौजूद स्प्रिंग में मौजूद स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण गैस जो स्प्रिंग है तो थोड़ा वो गति करता रहता है, ठीक। फिर क्या बोले गैस, जो स्थितिज ऊर्जा है तो गैस इस स्थितिज ऊर्जा का ये वाला जो स्पेलिंग है तो यहाँ पर थोड़ा एरर है, यहाँ पर ये वाला होगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक। ऊर्जा का स्पेलिंग तो पता है, ऐसे होता है, ठीक। तो ऐसे होगा। तो गैस यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस जो स्थितिज ऊर्जा है तो वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा गतिज गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण स्प्रिंग थोड़ा गति करता है, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह गाइस जब हम लोग जो स्प्रिंग है उसको जब हम लोग एकदम पास पास सटा देंगे, ठीक ना, मतलब पास पास ला देंगे स्प्रिंग को, तो उस स्थिति में भी गैस हमें इसी प्रकार का जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक। उसको भी समझ लेते हैं। तो गैस देखिए ये स्प्रिंग है, इसको बनाते हैं, ठीक। तो वैसे ही स्प्रिंग बन गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से गाइस हम लोग पकड़ के खींचेंगे इस स्प्रिंग को, ठीक। ये बन गया स्प्रिंग। वैसे यहाँ पर गाइस खींचेंगे तो नहीं, ठीक। यहाँ तक गैस बन गया। तो गैस देखिए खींचेंगे नहीं इस बार। इस बार गैस हम लोग
इसको बल लगाएंगे। देखिए जो बल है गाइस वो इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में हम लोग बल लगाएंगे। ठीक, यहाँ तक गाइस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इस दिशा में बल लगेगा। इस दिशा में। तो गैस अब देखिए जो स्प्रिंग है वो हमें कैसे मिलेगा। तो गैस इस दिशा में जब हम लोग बल लगाएंगे तो स्प्रिंग एकदम सामने सामने आ जाएगा। ठीक, कंप्रेस हो जाएगा, जिसको हम लोग संपीड़ित कहते हैं। ठीक, तो वो हो जाएगा। तो गैस अब देखिए स्प्रिंग का आकार एकदम पास पास एकदम लिपट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको भी बना देते हैं। तो गाइस देखिए अब स्प्रिंग का जो आकार है तो वो ऐसे हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो लंबाई है तो लंबाई में घटा कितना। ठीक, लंबाई कितना घटा तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे वही लाइन खींचकर यहाँ से भी एक लाइन खींच देंगे और गैस ये वाला जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये एक्स दूरी हम लोग मान कर चलते हैं। तो लंबाई में गैस घटा, लंबाई में जो घटाव हो रहा है तो वो एक्स हो रहा है। पहले मान लेते हैं जो लंबाई था तो वो था 1 सेंटीमीटर, ऐसे मान, सॉरी एक तो नहीं, मान के चलते 4 सेंटीमीटर लंबाई था पहले, और गैस ये घटा 2, सॉरी 1 सेंटीमीटर घटा, ऐसे लेते हैं ना, 1 सेंटीमीटर घटा ऐसे लेकर चलते हैं। तो गैस अब इसका जो लंबाई है तो वो हो जाएगा 4 - 1, 4 - 1 मतलब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा अब इसका लंबाई। ठीक, इतना भी समझ में आ गया। तो गैस यहाँ पर भी कार्य किया जा रहा होगा, तो मिटा लेते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर भी कार्य किया जा रहा है जो कि बराबर होगा एफ गुना, और ये जितना घटा लंबाई वो। ठीक, और गैस ये एफ क्या है, ये बाह्य बल है। और गैस देखिए जब आप लोग स्प्रिंग को छोड़ देंगे फिर से वो अपना ओरिजिनल कंडीशन या फिर बोल सकते हैं पोजीशन में आ जाएगा, जो उसका वास्तविक आकार है उसमें आ जाता है। ठीक, तो गैस यहाँ पर भी जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगा यहाँ पर आकार में परिवर्तन के कारण, तो बराबर होगा किया गया कार्य का। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया गैस। तो गैस चलिए इसको हम लोग रीडिंग कर लेते हैं ना। तो गैस यहाँ पर देखिए जो उदाहरण है तो वो क्या क्या है, रबर बैंड को खींचना, स्प्रिंग को खींचना, या फिर गैस स्प्रिंग को क्या करना, संपीड़ित करना। ठीक, एकदम पास पास ला देना, और फिर कुली द्वारा बोझा को सिर पर उठाना। तो गैस ये सब उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। इतना तो समझ में आ गया गैस। अब देखिए जब एक स्प्रिंग को खींचा जाता है तब हमें स्प्रिंग को खींचने के लिए कार्य करना पड़ता है। फिर यह कार्य उस खींचे हुए स्थिति में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो वैसे उस खींचे हुए, जैसे पहले स्प्रिंग इस प्रकार था फैला हुआ, सॉरी पहले मान लेते कि स्प्रिंग इस प्रकार था, अब हम लोग खींचे स्प्रिंग को फैला दिए पूरा। ठीक, और आगे जाएगा तो फैला दिए। तो गैस इस आकृति में स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा आएगा तो वो बराबर होगा गैस किया गया कार्य पर। कितना कार्य किया जाएगा ऐसे स्थिति से स्प्रिंग को इस स्थिति में इस आकार में लाने के लिए, ठीक उसके बराबर होता है। तो गैस अब देखिए जब इस स्प्रिंग को छोड़ दिया जाता है जिसके बाद स्प्रिंग अपने पहले का आकार में आ जाती है, तब स्प्रिंग में मौजूद स्थितिज ऊर्जा, जब गैस हम लोग स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो वो थोड़ा दोलन करने लगता है। ठीक, दोलन, सर यही वाली स्पेलिंग है, तो वो करने लगते हैं। ठीक, मतलब थोड़ा क्या होगा, आगे आगे पीछे वैसा होता है। ठीक, तो अब गाइस देखिए क्या है, तब स्प्रिंग में मौजूद स्थितिज ऊर्जा, तो गाइस स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन आने के कारण जो स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग में आया हुआ होगा तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण स्प्रिंग थोड़ा सा क्या होगा, गति करता है, मतलब वही दोलन करता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब गाइस देखिए आगे। तो गैस यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
अब गैस हम लोग खिलौने वाला जो कार होते हैं तो उसमें भी हमें स्थितिज ऊर्जा वो देखने को मिलता है, जहाँ पर गैस स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है, जिसके कारण गैस जो कार है तो उसमें हमें गति देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए गैस, ये है खिलौने वाला कार। तो गैस जो खिलौने वाला कार के अंदर स्प्रिंग रहता है जो कि इस आकार में रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, ये जो गोला है गैस, ये जो आपको इमेजिनरी सर्कल दिख रहा होगा, ऐसे 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 करके, ठीक, ये वाला तो उतना, मतलब उतना दूर गैस जो स्प्रिंग है तो वो फैला हुआ रहता है। और गैस जब हम लोग चाबी भरते हैं, देखिए गैस जो चाबी तो गैस वो या तो इस तरफ रहता है, ऐसे करके इसको घुमाना पड़ता है, ठीक, या फिर देख लीजिए पीछे में रहता है ऐसे करके, ठीक, और खींचने वाला भी रहता है खिलौने वाला कार में। तो गैस अब देखिए, जब हम लोग चाबी घुमाते हैं तो गैस ये जो स्प्रिंग इतना दूर फैला हुआ था, ये जो इमेजिनरी सर्कल में पूरा फैला हुआ था, तो गैस अब ये स्प्रिंग एकदम छोटा सा हो जाएगा। चाबी घुमाने पर वो उसका जो आकार है तो वो एकदम छोटा हो जाता है। ठीक, तो गैस यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जब हम लोग चाबी घुमाते हैं, चाबी घुमाने पर चाबी घुमाने पर क्या होगा, जो स्प्रिंग का आकार है तो वो परिवर्तित होता है, स्प्रिंग का आकार छोटा हो जाता है। ठीक, तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए आकार में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा गैस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि गैस चाबी घुमाने के लिए भी हमें बल चाहिए होगा, और गैस यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसका आकार में परिवर्तन हो रहा है, मतलब जो कार्य है तो वो यहाँ पर किया जा रहा है, और गैस ये स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, किया गया कार्य के बराबर होगा। ठीक, जो कार्य गैस इस स्प्रिंग को छोटा आकार में लाने के लिए किया जा रहा है तो वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा इस स्प्रिंग में। ठीक है, जमा रहेगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इतना दूर से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस अब देखिए, जब आप लोग चाबी घुमाना बंद करते हैं, चाबी घुमाना बंद करते हैं तो उस स्थिति में गैस ये जो स्प्रिंग है वो अपना असली वाला जो आकार है उसमें आने लगता है धीरे धीरे करके। और तब गैस यहाँ पर जो इस छोटे से आकार में जो स्थितिज ऊर्जा जो थी गैस, तो वो परिवर्तित होने लगेगी गतिज ऊर्जा में। ठीक है, यहाँ पर लिख कर बताते हैं। तो गैस जो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा तो वो परिवर्तित हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। ठीक, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो गैस गतिज ऊर्जा से हमें क्या मिलता है, गति मिलता है। तो गैस इसी कारण जब हम लोग कार को घुमाकर नीचे जमीन पर छोड़ देते तो उस स्थिति में गैस जो कार है वो गति करने लगती है, क्योंकि देखिए चाबी घुमाए तो उसका स्प्रिंग का जो आकार है तो वो छोटा सा हो गया। फिर गैस चाबी घुमाना बंद किए, नीचे छोड़ दिए, तो स्प्रिंग का आकार धीरे धीरे गैस अपना जो रियल आकार है तो उसमें आने लगता है। और रियल आकार में जब गैस ये स्प्रिंग आने लगता है तो गैस ये स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा है तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है, जिसके कारण गैस जो कार है तो उसको गति मिलती है। तो गैस यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे पीई कहाँ लिखा है, यहाँ पर पीई तो गैस जो स्थितिज ऊर्जा है तो उसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल यहाँ पर ए होगा एनर्जी। ठीक, और गैस जो गतिज ऊर्जा है तो उसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी। ठीक, यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। तो गैस अब हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम खिलौना कार में चाबी भरते हैं तो इसमें उपस्थित स्प्रिंग विकृत हो जाते हैं, मतलब गैस जो स्प्रिंग का आकार है तो परिवर्तित हो जाता है। पहले गैस नॉर्मल रहता है और ये आकार गैस एकदम छोटा हो जाता है। ठीक, मतलब उसका आकार में परिवर्तन हो रहा है मतलब
स्प्रिंग का गैस जो रियल आकार है तो वो चेंज हो रहा है, तो इसी कारण गैस यहाँ पे बोला कि स्प्रिंग विकृत मतलब आकार में परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हो जाती है, मतलब गैस जो स्प्रिंग है जब हम लोग चालू करेंगे स्प्रिंग ऐसा था, अरे ये एकदम छोटा सा हो जाएगा, मतलब वो संपीड़ित हो जाती है। तो स्प्रिंग में यह विकृति चाबी के घुमाने पर निर्भर करती है, तो गैस आप लोग जितना चाबी घुमाइएगा इसमें उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा गैस छोटा होते जाएगा। और फिर गैस जब ये स्प्रिंग धीरे धीरे करके खुलता जाएगा तब गाड़ी गाड़ी को क्या मिलेगा, गतिज ऊर्जा मिलता जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग जब अपना धीरे धीरे करके अपना आकृति में आने लगेगी तो उस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगी। और गाइस जितना ज़्यादा आप लोग चाबी घुमाते इसी कारण जो कार है वो उतने ही दूर तक चलता है। ठीक, तो उतने ही स्पीड में भी चलता है। ठीक, स्पीड। तो गैस यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस अब देखिए हमारे द्वारा चाबी से स्प्रिंग को विकृत करने में किया गया कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक, चाबी द्वारा हम लोग जब स्प्रिंग का जो आकृति है, आकार है, उसको जब बदलते हैं तब उस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है वो उस स्प्रिंग में संचित स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। फिर देखिए अगर कार को जमीन पर रखा जाता है तब स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और कार को जब जमीन पर रखेंगे तो स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग को चाबी घुमाना बंद करेंगे तो स्प्रिंग धीरे धीरे करके अपना जो वास्तविक आकार है आकार और आकृति तो उसमें आने लगेगी। ठीक, स्प्रिंग धीरे धीरे करके, जिसके कारण गैस जो स्प्रिंग से जो स्थितिज ऊर्जा है तो परिवर्तित होने लगेगी धीरे धीरे करके गतिज ऊर्जा में, और कार को गति मतलब जो कार है वो गति करेगी गतिज ऊर्जा के कारण ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और कार गति करती है। चाबी को घुमाना छोड़ने छोड़ छोड़ने पर स्प्रिंग यहाँ पर होगा, स्प्रिंग फिर से अपने पहले आकार में आ जाती। तो गैस जब हम लोग चाबी को घुमाना छोड़ते हैं, पहले देखिए चाबी को घुमाने पर स्प्रिंग इतना छोटा हुआ था, और गैस जब हम लोग छोड़ते हैं वो धीरे 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 करके अपना जो रियल आकार है उसमें आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैस अब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग तीर धनुष चलाते हैं तो उस स्थिति में भी हमें जो स्थितिज ऊर्जा है तो वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए गैस, जब हम लोग देखिए ये धनुष है, ये तीर है गैस, जब हम लोग तीर को धनुष का जो डोरी है, ठीक, जो रस्सी है धनुष का, तो उसके साथ पीछे की ओर जब हम लोग खींचेंगे धनुष का जो रस्सी है, तो उसके साथ गैस जब हम लोग तीर को पीछे की ओर खींचते हैं आगे की ओर तीर को भेजने के लिए, है ना, तो जब हम लोग पीछे की ओर खींचेंगे तीर को तो उस स्थिति में गैस जो तीर धनुष है तो उसका सॉरी जो धनुष है उसका आकार में परिवर्तन होता है, और आकार में परिवर्तन होने के कारण गैस हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसमें स्थितिज ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी गैस। और गैस देखिए स्थितिज ऊर्जा कैसे, जो ये स्थितिज ऊर्जा आ रही है तो वो किसके बराबर होगा, इस तीर को पीछे की ओर खींचने में कितना कार्य किया जा रहा है तो उसके बराबर होगा। पहले तीर एकदम नॉर्मल था, फिर गैस इस तीर को जैसे कि मान लेते पहले तीर यहाँ पर था, फिर गैस इसको खींच खींच कर पीछे की ओर लाया गया। ठीक, तो वो उसका विस्थापन हो गया, और बल लगाए तो वो बल भी किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, मतलब विस्थापन जिस दिशा में हो रहा है बल भी उस दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर गैस हमें किया गया कार्य मिल जाएगा बल गुना विस्थापन, और गैस यहाँ पर आकार में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा इस धनुष में आएगा। ठीक, तो गैस ये स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा किया गया कार्य का। तो गैस देखिए जब हम लोग इस ये जो रस्सी और ये जो गैस तीर है जब ये दोनों को छोड़ देते तो गैस तीर आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़कर गिर जाती है कहीं, ठीक ना, या फिर आगे निशाने पर बढ़ जाती है। तो गैस देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा कि जब आकार में परिवर्तन हुआ तो
यहाँ पर हमें स्थितिज ऊर्जा देखने को मिला था। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर संचित हुआ। स्थितिज ऊर्जा। तो गैस जब हम लोग तीर और धनुष को जब हम लोग गैस तीर को छोड़ते हैं, ठीक, धनुष को तो आगे में एक हाथ से पकड़े हुए हैं, तो गैस जब हम लोग तीर और धनुष का जो रस्सी है उसको छोड़ देते हैं तो उस स्थिति में गैस जो ये स्थितिज ऊर्जा है तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा में वो बदल जाएगी, जिसके कारण गैस जो तीर है तो उसको गति मिलती है और ये आगे आगे की ओर चल जाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो वही गैस यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए, तीर धनुष में तीर को डोरी के साथ पीछे खींचने पर स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। फिर डोरी और तीर को छोड़ने पर स्थितिज ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा देती है, जिससे तीर गतिशील होकर दूर जा गिरती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो गैस जब डोरी, वो जो रस्सी और गैस जो तीर है वो दोनों को छोड़ेंगे तो तीर में मौजूद उस तीर और धनुष में मौजूद गैस जो स्थितिज ऊर्जा है तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण तीर को गति मिल जाती है। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो गैस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैस अब देखिए क्या लिखा है, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। मतलब गैस यहाँ पर मान लेते हैं एक वस्तु है, जिसको कुछ ऊंचाई पर हम लोग पहुँचा दिए, तो इस स्थिति में इसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा तो वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो नीचे से मापेंगे कितना ऊंचाई पर है, ये तल से वो कलर से कर दिया गया है, तो ये गैस मान लेते एच ऊंचाई पर है। ठीक, ऊपर पर हम लोग बल लगा रहे हैं, बाह्य बल जो कि मान लेते एफ, और नीचे पर पृथ्वी इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, या फिर बोल सकते हैं गुरुत्वीय बल लगा रही है पृथ्वी। ठीक, तो गैस ये दोनों का जो मान होगा तो वो mg होगा। ठीक, भार के बराबर। और ये क्या है, न्यूनतम बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर किया गया कार्य भी हमें देखने को मिलेगा। और गैस इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगा तो बराबर होगा किसके, किया गया कार्य के। ठीक, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए W बराबर F गुना H, और ये हो जाएगा mg गुना H। तो mgh हो जाएगा किया गया कार्य। मतलब कि इस स्थिति में जब किया गया कार्य अगर mgh होता है तो जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक, जिसको हम लोग E सबस्क्रिप्ट P से दर्शा रहे हैं, तो ये हो जाएगा mgh। जो स्थितिज ऊर्जा है तो वो भी mgh हो जाएगा। ये सेम होगा, किया गया कार्य के बराबर होगा। ठीक, और गैस इसको क्या बोल रहे हैं, ई सबस्क्रिप्ट P। तो यहाँ पर देखिए क्या बोले, सबस्क्रिप्ट, मतलब इस प्रकार जो नीचे लिखा जाता है तो उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जैसे ई और यहाँ पर नीचे में P लिख दिए छोटा सा। ठीक, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो जब हम लोग कोई भी वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाएंगे तो उसका ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि, उसका ऊर्जा जो है वो बढ़ेगा। इसका कारण यह है, जब इसको ऊपर उठाया जाता है तो इस पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य किया जाता है। तो बस देखिए यहाँ पर ये वस्तु जो है, जब हम लोग इसको ऊपर उठा रहे हैं तो बल, बाह्य बल ऊपर की दिशा में लग रहा है, जिसको हम लोग F20 से दर्शा रहे हैं। और गैस जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी द्वारा लगाया गया तो वो नीचे की दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए बल, बाह्य बल जो है वो ऊपर की दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है तो वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया होता है। मतलब जो गुरुत्वीय बल है गैस, जो पृथ्वी इस वस्तु पर नीचे की दिशा में लगा रहा है तो उसका विरुद्ध कार्य किया जाता है, उसका विरुद्ध में ये बल लगता है। ठीक, उसका विपरीत दिशा में लगता है बल। ठीक, ऊपर पृथ्वी इसको नीचे की दिशा से खींच रहा है तो यहाँ पर बल लगा कर ऊपर उठाया जा रहा है। ठीक, कोई कूली है मान लेते हैं, इस वस्तु को उठा रहे ऊपर की दिशा में। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो कार्य किया है, किया गया कार्य जो है तो वो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध लगता है।
ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस प्रकार के वस्तु में विद्यमान, तो गैस जब कार्य जो किया गया कार्य है तो वो जब वो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध लगता है, तो इस प्रकार में उस वस्तु में जो विद्यमान ऊर्जा होगा, जो विद्यमान स्थितिज ऊर्जा होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लग रहा है। जब गुरुत्वाकर्षण या फिर बोल सकते गुरुत्वीय बल के विरुद्ध में कार्य किया जा रहा है, तो उस स्थिति में उस वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आएगा। ठीक, उस वस्तु में जो स्थितिज ऊर्जा आया रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो गाइस देखिए अब हम लोग मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला को अब दिखाने का पारी है। तभी हम लोग मानते हैं कि जो द्रव्यमान है उस वस्तु का, तो वो m है और वो h ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, मतलब नीचे यहाँ इस प्रकार रखा था और नीचे से गैस h ऊंचाई पर इसको उठाया गया, ऐसा मानते हैं। तो वस्तु को उठाने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो गैस वस्तु को उठाने के लिए क्या बल का जरूरत पड़ेगा, और आवश्यक न्यूनतम बल, तो गैस जो आवश्यक न्यूनतम बल है तो वो mg लगेगा। ठीक, भार के बराबर होगा। आपको पता है जो भार का फॉर्मूला होता है तो वो mg होता है। और गैस भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी किसी भी वस्तु को लगाती है, किसी भी वस्तु पर लगाती है। ठीक, तो ये भार जो एक प्रकार का बल है, तो इस कारण हमें पता है जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कार्य है तो बराबर होता है गाइस एफ गुना एस, मतलब एफ से बल और एस से विस्थापन और ऊंचाई। यहाँ पर एस की जगह हमें ऊंचाई ले लेना है, क्योंकि वस्तु देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, वही उसका विस्थापन भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर बल की जगह सॉरी यहाँ पर विस्थापन की जगह हमें ऊंचाई लेना है, और बल एफ बराबर वैसे तो एम में होते हैं, पर कैसे सॉरी यहाँ पर देखिए, पर गैस इस स्थिति में जब हम लोग वस्तु को ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो त्वरण देखने को मिलेगा, तो वो हमें त्वरण गुरुत्वीय त्वरण देखने को मिलेगा। तो F बराबर इस कारण हम लोग mg लिख सकते हैं। ठीक, और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। तो इस कारण यहाँ पर F की जगह mg और S की जगह h, तो ये हो गया mgh। तो यहाँ पर किया गया कार्य हो जाएगा mgh, और जो स्थितिज ऊर्जा है इस वस्तु में, जो स्थितिज ऊर्जा आया रहेगा तो वो किया गया कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर E सबस्क्रिप्ट P, तो ये बराबर हो जाएगा mgh। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यही वाला गाइस क्या है, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए जब हम लोग किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की दिशा में उठाते हैं, तो उस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगा तो वो इसके बराबर होगा mgh के। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस अब दूसरा एक बात है, देखिए हमें क्या लेना होता है, जो कार्य है तो वो F गुना विस्थापन विस्थापन लेना होता है, बल गुना विस्थापन। ठीक, विस्थापन लेना होता है। और आपको पता है विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है, जैसे कि गैस ये एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एक तो अगर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है मान लेते हैं, तो वो गैस ये वाला जो बिंदु है यहाँ तक एकदम सीधा भी जा सकता है, जो कि सबसे शॉर्टकट पड़ेगा, और दूसरा गैस एकदम घूम घाम के भी जा सकता है। ठीक, तो गैस ये जो शॉर्टकट है तो ये विस्थापन है, मतलब हमें विस्थापन में एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, मतलब सबसे न्यूनतम दूरी लेना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैस दो स्थितियाँ लिए गए हैं जहाँ पर हमें दो पथ दिया गया है। तो एक तो पथ में गैस ये जो वस्तु है इसको सीधा ही ऊपर उठा लिया गया है, एकदम सीधा दिशा में। ठीक, सीधा रास्ता में ऐसे। और गैस दूसरा पथ ये है, जो ये वस्तु है इसको एकदम घुमा फिरा कर उठाया गया है, इस प्रकार देखिए। मतलब यहाँ पर एक वस्तु है, इसको ऐसे फिर ऐसे पहले उठाया, फिर ऐसे उठाया, फिर ऐसे ले गए, फिर ऊपर ले गए, फिर से गए किना साइड में ले गए, फिर ऊपर ले गए और फिर यहाँ तक पहुँचे। ठीक, एक रास्ता वैसा है। तो यहाँ पर तो गैस जो विस्थापन है तो वो हमें h लेना है, और गैस यहाँ पर विस्थापन क्या ले, ठीक, यहाँ पर विस्थापन हमें h लेना है। देखिए h, और आपको पता है जब विस्थापन h है तो
W बराबर क्या हो जाएगा, F गुना S, सॉरी F गुना S होता है, तो mg गुना h हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है तो वो mgh हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए गैस, यहाँ पर विस्थापन क्या लेंगे, तो गैस विस्थापन सबसे न्यूनतम A से B तक जाना है, तो एकदम सीधा लाइन खींच दीजिए, यही सबसे न्यूनतम दूरी होगा। और ये क्या है, ये लॉन्ग कट है, लॉन्ग कट है ना, मतलब एकदम लंबा चौड़ा है रास्ता, तो इस कारण हम लोग एकदम सीधा वाला जो दूरी है तो वही लेंगे, मतलब हमें विस्थापन लेना रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए ए से बी का जो दूरी है तो वो क्या है, h है, मतलब इस प्रकार एकदम सीधा सीधा लाइन में जो दूरी है तो वो क्या है, h है, तो हमें h ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर W बराबर F गुना ए बी हो जाएगा। और गैस यहाँ पर ए बी का जो ऊंचाई लेना तो वो h लेना है, सबसे न्यूनतम दूरी। ठीक, तो यहाँ पर F गुना वैसे S होता है, S भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए बी की जगह h लिख दिए तो mgh, तो यहाँ पर भी उतना ही स्थितिज ऊर्जा आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान में वही रखना है कि जो दूरियां लेना है तो वो सबसे न्यूनतम दूरी लेना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए बी का जो ऊंचाई लिए है तो दोनों में ही वो h है जो विस्थापन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई हमें कैसे लेना है, तो ऊंचाई लेना है प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर। ठीक है, तो गैस देखिए इसको समझते, ये प्रारंभिक स्थिति है ए, जहाँ पे पहला वस्तु था, ये अंतिम स्थिति है। और गैस यहाँ पर ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा नीचे से आसमान तक। ठीक, तो एकदम सीधा जो दूरी है तो उसी को लेना है और सबसे न्यूनतम दूरी को लेना है दोनों स्थितियों के बीच का। ठीक है, वही गैस यहाँ पर लिखा है। तो गैस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे पहले जो पेजेस है उसको दिखा देते हैं, धीरे धीरे करके स्क्रॉल करते जाते हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला पेज है, देख लीजिए फिर से। फिर गाइस ये दूसरा वाला पेज है, ये तीसरा वाला है। फिर गाइस ये देखिए ड्राइंग है। ठीक, तो अब देखिए ये वाला, ये नेक्स्ट पेज है और सबसे लास्ट में बस एक लाइन का लिखा हुआ है ऊंचाई वाला। ठीक है, चलिए गैस आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर गैस आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा गैस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और गैस अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।